जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.2 और सवाल नंबर 1 को। इससे पहले हम प्रश्नावली 5.1 को समाप्त कर दिए हैं और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। मतलब कि हमारे पास ये सारणी दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी और यहाँ पे एन और एनवा पद कितना है, ए एन है। ये दिया हुआ है और हमें यहाँ पे जहाँ पे खाली स्थान है, अब क्या करा है, रिक्त स्थान को भरिए। तो मतलब खाली स्थान जहाँ पे ये डॉट डॉट दिया हुआ है वो हमें निकालना है। तो चलिए हम सवाल को यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 सवाल दिया हुआ है, पाँचों सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, लिख लिए हल। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पे पांचों सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हम पहले जान लेते हैं इसमें किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहीं पे कह रहा है कि जहाँ एपी का प्रथम पद ए है, मतलब ये जो ए दिया हुआ है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रथम पद। और सार्वंतर डी है, सार्वंतर ये डी को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। इससे पहले क्लास में भी हम बता चुके हैं। और एनवा पद ए एन है, यानी ये ए एन जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनवा पद। और ये बच गया एन, तो एन होता है पदों की संख्या, मतलब इसमें कितना संख्या है ये होता है। तो एन एन का मतलब क्या होता है, पदों का संख्या। तो ये दिया हुआ है हमारे पास। अब इसको हम समझ लिए, ए एन का मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ये सब समझ लिए। अब चलिए सवाल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 में देखिए ए बराबर 7 दिया हुआ है, तो हम ए की जगह पर लिखेंगे 7 प्लस एन माइनस 1। एन एन हमारे पास दिया हुआ है, इसमें 8 दिया हुआ है, तो लिखेंगे एन की जगह पे 8 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है, 3, तो लिखेंगे 3। और बच गया ए एन। ए एन कितना है, ए एन नहीं है, ए एन हमें क्या करना है, निकालना है। अब बराबर 7 प्लस 8 में से एक जगह कितना बचेगा, 7 और इधर 3, तो 7 प्लस 7 या 21, 21 7 कितना होता है, 28। यानी ए एन बराबर कितना निकला हमें, 28। सभी में यही फॉर्मूला यूज करेंगे और जिसमें जो कहेगा निकालने के लिए वो निकालना पड़ेगा। ऐसे इसमें कह रहा है ए एन निकालने के लिए, तो ए एन बराबर हमें कितना निकला, 28, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 28। और इसमें क्या कर रहा है, देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कर रहा है, डी निकालने के लिए। तो जैसा है वैसा ही सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें भी वही यूज करेंगे। तो सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -18, तो लिखेंगे ए की जगह पर -18 प्लस एन माइनस 1। एन कितना दिया हुआ है सवाल नंबर 2 में, एन दिया हुआ है 10, तो लिखेंगे 10 माइनस 1। डी डी कितना दिया हुआ है, तो डी हम देखेंगे कि डी निकालने के लिए ही कर रहा है, तो डी हमें पता नहीं है, तो डी का डी ही लिख देंगे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए एन, ए एन बराबर 0 दिया हुआ है, ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिख दिए। और देखिए 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस का 18 इससे हटेगा तो प्लस का 18 बराबर 10 में से एक जगह कितना बचेगा, 9 डी, तो लिख देंगे 9 डी। और 10 में से एक जगह 9 गुना डी, तो 9 डी आ गया। तो 0 में 18 जोड़ेंगे 18 बराबर 9 डी, 9 डी लिख दिए। या फिर लिखेंगे इसलिए डी बराबर 18/9, 9 दूनी 18, डी बराबर कितना निकला, 2, डी बराबर 2। और यही कार्य था सवाल नंबर 2 में निकालने के लिए, डी बराबर कितना होगा, तो डी का मान आया 2, तो लिख दिए हम 2। सवाल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 3 को, सेम इसी नियम पे इन पांचों सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 3 में देखिए क्या सब दिया हुआ है, ए हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और -5 दिया हुआ है ए एन। तो ए हमें नहीं दिया हुआ है, तो चलिए ए यहाँ पे देखिए ए नहीं दिया हुआ है, तो ए का ए लिख देंगे प्लस एन माइनस 1। एन कितना दिया हुआ है इसमें, तो एन दिया हुआ है 18, तो लिखेंगे हम 18 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है इसमें सवाल नंबर 3 में, डी ये दिया हुआ है -3, तो लिखेंगे हम -3। और ए एन भी दिया हुआ है सवाल नंबर 3 में, ए एन दिया हुआ है -5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एन की जगह पर -5, ये लिख दिए। अब देखिए -5 बराबर ए प्लस 18 में से कितना बचेगा, 17 और गुना 3 माइनस का 3, तो -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 कितना होगा, 51 लिख दिए। अब देखिए ए माइनस 51 को इस साइड ला लेते हैं पूरे बराबर, -5 को इस साइड रख देते हैं, मतलब जो जहाँ था वहीं, बस मतलब थोड़ा सा इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। अब देखिए ए बराबर लिखेंगे -5 है, ए बराबर -5, तो लिख दिए -5। ये देखिए ए -51 है, -51 को इस साइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 51, तो ए बराबर आ जाएगा -51 प्लस का
माइनस का 5 प्लस का 51, कितना बच जाएगा यहाँ पे हम देखेंगे। तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, 46 प्लस का 46 बचेगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हम क्या किए, ये दोनों बराबर, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये है, तो इसलिए हम क्या किए, इसको पहले लिख दिए और इसको इस साइड लिख दिए, यहाँ पे और कुछ नहीं किए। और इसके बाद ए बराबर लिख दिए, -5 है तो -5 लिख दिए, ये माइनस का 51 है, इस साइड आ गया प्लस का 51, बस इसका सॉल्व कर दिए। इसके बाद अब देखिए -5 प्लस 51 कितना बच गया, प्लस का 46, किस बराबर निकला, तो ए बराबर निकला माइनस प्लस का 46। तो इसमें यही नहीं करते ए बराबर कितना होगा, तो ए बराबर 46 निकला, 46 लिख दिए। तो क्या हुआ, सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 4 को, सेम इसी सूत्र पे बनाएंगे, वो बिल्कुल आसान तरीका से। सवाल नंबर 4 में देखिए क्या सब दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन हमें निकालना है और ए एन भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ए का है तो ए कितना है इसमें देखिए, ए की जगह पर है -18.9, तो लिखेंगे -18.9 माइनस यहाँ पे दे देंगे, प्लस n-1, n कितना दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि n दिया हुआ है, n दिया ही नहीं है, n निकालना है, तो n क्या करना है, निकालना है। उसके बाद n-1 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है इसमें, सवाल नंबर 4 में डी दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5। अब देखिए ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन इसमें दिया हुआ है 3.6, तो हम लिखेंगे 3.6। देखिए 3.6 है, 3.6 लिख देंगे, माइनस का ये है 18.9, इस साइड आएगा तो प्लस का 18.9 प्लस यहाँ पे जब इसको 2.5 को n से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 n माइनस 2.5 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दिए और यहाँ बराबर का चिन्ह होगा ना, 3.6 ये है माइनस के साइड आ गया तो प्लस का, यहाँ पर क्या किस चीज़ का होगा, बराबर का होगा। तो इसको गुना किए तो 2 इंटू 5 है ना आया, और इस 2 इंटू 5 को 1 से गुना किए तो 2 इंटू 5 आया। अब देखिए इसमें से इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 का 5 हासिल 1 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 8 3 11 12 का 2 हासिल 1 1 1 2, यानी 22.5 बराबर। अब देखिए इसमें कितना है, 2.5 n-2.5, इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ला लेते हैं और इसको इस साइड दे देते हैं। 2.5 n है तो लिखेंगे 2.5 n माइनस 2.5 बराबर 22 कितना है 5 है, तो लिख दिए 22.5। अब देखिए 2.5 n बराबर यहाँ पे है 22.5, ये माइनस का इस साइड भेज देंगे, किस में आ जाएगा, प्लस में 2.5। अब देखिए 2.5 n है तो लिख दिए बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 फिर 2 का 2, यानी 25.0 आएगा। हाँ, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देंगे। आगे कितना 25। अब देखिए लिखेंगे n बराबर 25 बटा में, ये गुना में 2.5 है, इस रहेगा तो भागा में, तो लिखेंगे 2.5। अब देखिए जब यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, इसको जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक 0 इसमें आ जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पे आ गया नीचे में 25 ऊपर में 250। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर लिखेंगे 25 से जब 250 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो इसको हम भाग दे देते हैं और आता है 10, तो लिख दिए 10। किस चीज़ बराबर आया, n बराबर आया 10, और इसमें क्या करता सवाल नंबर 4 में n ही ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो n बराबर 10 आया तो हम लिख दिए 10। ये भी क्या हो गया, सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा है लास्ट सवाल नंबर 5, इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसी सूत्र पे। इसमें देखिए क्या सब दिया हुआ है, तो सवाल नंबर 5 में ए दिया हुआ है 3.5, डी दिया हुआ है 0, एन दिया हुआ है 105 और ए एन हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए एन क्या करना है, निकालना है, तो एन हमें पता नहीं है तो नहीं। देखिए ए है 3.5, तो लिखेंगे 3.5 प्लस n-1, n कितना दिया हुआ है 105, तो लिखेंगे 105 -1 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है 0, तो लिख देंगे 0। अब देखिए 3.5 प्लस 105 में से घटाएंगे 104 गुना 0, तो 3.5 प्लस 104 को जब 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, और 3.5 में जब 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही आ जाएगा, यानी ए एन बराबर कितना आया 3.5। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए एन बराबर 3.5। हम क्या किए, सवाल नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिए। तो आज की क्लास में हम क्या किए, प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिए। सवाल नंबर 1 में कुल 5 सवाल था, उन 5 सवाल को सॉल्व कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।